दोस्तों जय माता की राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि सावन का महीना चालू हो गया है, बहुत सारे लोग अपने घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर मैं ये वीडियो छोटा सा बना रही हूँ, जो कि अगर आप भी लेना चाहेंगे तो आपको ये वीडियो ना बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और भगवान को हम एक ही बार लाते हैं, तो पहले अगर हम सोच समझ के लाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से हमें उस पूजा का फल भी मिलता है। और हमेशा के लिए भगवान हमारे घर में रहते हैं, तो हमारे मन में भी बहुत तसल्ली रहती है। इसके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप शिवलिंग खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दें कि आपको शिवलिंग कैसा लेना है, किसका लेना है। तो जब शिवलिंग आप खरीदने जाएं तो मार्केट में बहुत प्रकार के शिवलिंग आए हैं, यानी कि मिलते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है और अच्छे अच्छे विद्वान पंडित भी बताते हैं ना कि ये 3 प्रकार के शिवलिंग घर में गृहस्थ जीवन वाले को रखना चाहिए, जो कि बहुत ही फलदायी होता है। तो तीनों का मैं आप सबको बता दे रही हूँ। सबसे पहले पारद का शिवलिंग भी आप घर में रख सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो स्फटिक के भी शिवलिंग रख सकते हैं। तीसरा, नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी एक शिवलिंग अपने घर में ला सकते हैं। और सबसे पहले मैं पारद की शिवलिंग की बात करूं तो ये थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, क्योंकि ये रत्ती के हिसाब से आते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये नर्मदा नदी से निकलती हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ता है ना, शास्त्र कहता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, वो नंदीगढ़ का रहता है। तो अगर हम घर में रोज़ शिवलिंग पे पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो किसको रोज़ देने जाएंगे। तो ये तीनों में से अगर आप किसी को भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान को नंदी को दिखा का नाम लेके फिर बाद में उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। और कहते हैं कोई कोई कि शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। तो देखिए, शिवलिंग में हथौड़ी, छेंदी, ये सब चीज़ें ना वापरा जाता है। तो आप हल्का फुल्का सा पूजा अपने हाथों से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पंडित को बुला के बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इतना करना ज़रूरी रहता है शुद्धिकरण के लिए। और नर्मदा नदी से जो निकलती है नर्मदेश्वर शिवलिंग, उनका तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। लेकिन जो हम लाते हैं ना, बहुत ही चिकने से रहते हैं, तो उन पे वो सब हथौड़ी छेनी का प्रयोग किया रहता है। तो उनका भी थोड़ा सा हमें अपना जैसे जो विधि रहता है शयन वगैरह कराने का, अभिषेक करने का, वो सब कर देना चाहिए। अगर आप नर्मदा नदी में डुबकी लगा के अपने हाथों से निकाल के लेके आ रहे हैं ना, तो उनका वैसे ही रख के आप पूजा कर सकते हैं। उनका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो कहते हैं कि शिव परिवार के बिना शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए। आपके पास माता पार्वती और गणपति जी की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो एक शिव परिवार का फ़ोटो छोटा सा उनके पास रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और कभी भी ना शिवलिंग लेने के टाइम साइज के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं घर के अंदर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, दोष लगता है। इस तरह से देखिए, आप अंगूठे से नाप के ले लीजिए। मेरे जो शिवलिंग है ये नर्मदेश्वर हैं, लेकिन काफ़ी अंगूठे से अभी ऊपर हैं, तो आप अंगूठे के इतना आकार तक ले सकते हैं। ये चीज़ का विशेष ध्यान दें शिवलिंग लेने के टाइम। और जहाँ पे भी इनको रखें ना, वहाँ पे पूरा ठंडा रहना चाहिए। आप चाहे तो जो लोटा आता है ना छोटा सा, टूप टूप जल गिरते रहता है, वो लगा सकते हैं स्टैंड वाला। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप एक प्लेट ले लीजिए या कटोरी, उसमें शिवलिंग की जलहरी को रख सकते हैं, जिससे कि उनको ठंडा बना रहेगा। आप नेक्स्ट डे अच्छे से उसमें से पानी निकाल के धुल के फिर से अभिषेक करके वापस पानी भर सकते हैं। इनकी सेवा पूजा में कुछ बातें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो कि इनको कभी भी तुलसी का पत्ता, केतकी का फूल और सिंदूर और हल्दी, ये सब चीज़ नहीं चढ़ाया जाता है, तो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप शिवलिंग और हनुमान जी की सेवा करते हैं तो ये बात आपको ज़रूर मालूम पड़ना चाहिए कि अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में हैं, अपने पति के साथ रहते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो संबंध बनाने के बाद 12 घंटा का आपको भगवान को स्पर्श करने का, हनुमान जी और शंकर भगवान को स्पर्श करने का फ़र्क रहना चाहिए। ये शास्त्र प्रमाणित बात है। अगर आप 12 घंटा नहीं तो कम से कम 8 घंटा जरूर रहना चाहिए, तभी भगवान को स्पर्श करना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताई हूँ, बिना सर से स्नान किए ऐसे टाइम पे किसी भी भगवान की कोई भी चीज़ या कोई भगवान को नहीं स्पर्श करना चाहिए। यहाँ पे भोलेनाथ और हनुमान जी की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए। ये बात का आप विशेष ध्यान दें, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके लिए मैंने आप सबसे सोची ये शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैं इस पर खुल के थोड़ा सा बात की हूँ, आप सब समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यही थी हमारी छोटी मोटी शिवलिंग से जुड़ी जानकारी, जो कि मैंने सोची आप सबसे शेयर कर देती हूँ। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है,
काफ़ी लोग शिवलिंग लेके आएंगे तो सभी को ये मालूम रहना चाहिए, जिससे कि उनसे कोई गलती ना हो, पाप ना लगे। तो आप भी अपने पहचान वाले को वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अगर ये गलती करते हैं तो अपने गलती को सुधारें, तो उनको पाप न लगे और आप भी पुण्य के भागीदार बने। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट होता है। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।